हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। पुणे मेट्रो के अंडर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसीज है ये जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, फाइनेंस या फिर कुछ आईटीआई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म भरना है और कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए है हर पोस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। ये है इसका एडवर्टाइजमेंट। 23/9 मतलब कल से फॉर्म ऑलरेडी इसके स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप करना। ओके, पहला जो पोस्ट है वो है एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट। ये इसकी एक वैकेंसी है। बी बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए और 53 इसका मैक्सिमम एज है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस ऑफ सिग्नल वर्क इन मेट्रो रेल या फिर रेलवेज पीएसयू, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेलवे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रेजेंटली वर्किंग इन द पे मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल 13। ओके, उसके हिसाब से ही आप एलिजिबल हो। या फिर वर्किंग सीडीए पे मैट्रिक्स लेवल 12। ओके, विथ ओवरऑल 17 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, या फिर द कैंडिडेट्स फ्रॉम मेट्रो रेलवे पीएसयू या फिर पीएसयू आईडी, जो आपका पे स्केल यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से चाहिए और 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक यहाँ पे पे स्केल दिया है तो एटलीस्ट 3 ईयर्स आपका ये पे स्केल होना चाहिए। तो ये आप एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, फॉर द एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो है आपका फॉर दी सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर। इसके लिए एक वैकेंसी है, ये भी पुणे मेट्रो के लिए। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव executive experience of mechanical, electrical और MEP डिपार्टमेंट इन द मेट्रो रेलवे PSUs या फिर PSU जो भी है। उसमें आपका क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका लेवल 12 का 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे स्केल। या फिर आपका अगर आप PSU रेलवे या फिर रेलवे PSU से भी हो तो आपका सेम अगेन यहाँ पे इस पे स्केल के हिसाब से, आईडीए पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपका 12 ईयर्स ओवरऑल एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद में डिप्यूटी जनरल मैनेजर, ये सारी हाईली एक्सपीरियंस पोस्ट है स्टार्टिंग में। तो आगे आगे मैं आपको कुछ बताऊंगा और बाकी भी पोस्ट है। उसके बाद में इसका एक पोस्ट है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट दिया है कितना आपको पे स्केल मिलने वाला है। फुल टाइम आपका बी बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन सेफ्टी, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ देन मेट्रो। ये जो भी पीएसयू रेलवे पीएसयू आपका होना चाहिए। उसमें से पहला जो है आपका वो है कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट और द रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका लेवल 12 का अगेन यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। उसके बाद में अगर आप कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेट्रो रेलवे पीएसयू से हो और आपका ये पे स्केल है और आपका एक्सपीरियंस 3 साल प्लस, ओवरऑल 8 साल का आपका एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। और आखिरी आपका, अगर आपने मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपने काम किया है, ओवरऑल 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आपका जो यहाँ पे सैलरी बताया उसके हिसाब से अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एनालिस्ट। एक वैकेंसी है, पे इसके लिए यहाँ पे दिया है बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम फील्ड जो ऑलरेडी बाकी इसमें मेंशन किया है। उसके बाद में अगेन आपका जो पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 8 है उसके हिसाब से आपका जो होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद में पे स्केल आपका जो यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से जो जो आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं। ओके, उसके बाद में ओवरऑल 4 ईयर एक्सपीरियंस, सुपरवाइजर एक्सपीरियंस, और अगर आपकी इतनी सैलरी है उस टाइम पे तो आप एलिजिबल हो। पुणे मेट्रो के लिए ही है। उसके बाद में स्टेशन कंट्रोलर, सीनियर स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर डिपोट कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, इसके लिए वैकेंसी लगभग 23 वैकेंसी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप एक बार चेक कर लो। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका आता है
फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो कोई भी डिसिप्लिन में आपका अगर ग्रेजुएट डिग्री है, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग, ओके, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, ओके, अगर और अगर आपका डिप्लोमा है तो 4 साल का एक्सपीरियंस, ओके, ऑफ वर्किंग इन स्टेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, डिपोट कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर, देन यू कैन अप्लाई। अगेन यहाँ पे दो कंडीशंस दी है कि कैंडिडेट जो जो गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या रेलवे से है, जिनका लेवल 6 में अगर 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, देन दे कैन अप्लाई। अगेन फॉर दी अगेन जो लोग मेट्रो रेल या रेलवे पीएसयू से है, उनका अगर ये पे स्केल है 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पे उन्होंने 40 यूआर, 43 जो ओबीसी और 45 आपका एससी एसटी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक पुणे मेट्रो के लिए बी बीटेक सिविल, अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपका मैट्रिक्स लेवल 7 का 2 साल का है तो ही आप एलिजिबल हो, या फिर आपका ये पे स्केल के हिसाब से आपका अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल हो, 40, इसका भी एज लिमिट है। उसके बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक्शन के लिए इसका एक वैकेंसी, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ओके। बस इतना है कि आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेक्शन इंजीनियर, क्योंकि ये सीनियर सेक्शन की है तो आपका सेक्शन इंजीनियर का आपका होना चाहिए, और मैट्रिक्स लेवल 7 का हो, या फिर आपका ये पे स्केल के हिसाब से 2 साल का। उसके बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर एमईपी की जो वैकेंसी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इसका एक वैकेंसी है, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 7 का अगेन, ओके, या फिर आपका ये पे स्केल के हिसाब से जो कॉमन चीज़ें है। उसके बाद में सेक्शन इंजीनियर अभी पुणे मेट्रो के लिए एक वैकेंसी, बी बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका एमसीए भी हुआ है, आप तभी भी एलिजिबल हो। उसके बाद में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईटी इन मेट्रो रेल या फिर रेलवे पीएसयू या फिर रिलेटेड मेट्रो रिलेटेड, लेवल 7 का, या फिर ये पे स्केल के हिसाब से, देन यू कैन अप्लाई, 40 इसका एज क्राइटेरिया है। जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो वैकेंसी, 3 वैकेंसी है पुणे मेट्रो के लिए। 3 इयर्स आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, और लेवल 4 का आपका पे स्केल है तो 2 साल का, या फिर आपका ये जो यहाँ पे मेट्रो रेल या फिर पीएसयूज में अगर आपका इतना स्केल है 25,000 टू 80,000 फॉर 2 इयर्स, आप एलिजिबल हो, 40 इसका एज है। बाद में जूनियर इंजीनियर ट्रैक्शन की जो वैकेंसी, अगेन पुणे मेट्रो 11 वैकेंसी, कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर लो, 40 इसका एज है, उसके हिसाब से एससी 45, ओबीसी 43, आपका इसमें इलेक्ट्रिकल भी होना चाहिए डिप्लोमा, बाकी आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेक्नीशियन एटलीस्ट। टेक्नीशियन जो इसके नीचे की जो एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, अगर आपका टेक्नीशियन में 2 साल का एक्सपीरियंस है और लेवल 4 का आपका, या फिर ये पे स्केल के हिसाब से आपका 2 साल का है, देन यू आर एलिजिबल। एमईपी एसी एंड रेफ्रिजरेशन प्लम्बिंग जो जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट, सेम आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बाकी सेम क्राइटेरिया है। अगेन जूनियर इंजीनियर सिविल का 3 वैकेंसी, 3 इयर्स डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 4 या फिर आपका ये पे स्केल के हिसाब से। सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए ऑब्वियसली आपका आईटीआई होना चाहिए, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या फिटर, बहुत सारे मशीन टूल मैकेनिक, ये सारे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए 12 वैकेंसी, एज क्राइटेरिया सेम है, 40, 43 और 45। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ टेक्नीशियन, ओके, देन यू आर एलिजिबल, और लेवल 4 में आपका होना चाहिए यहाँ पे 3 साल का। और अगेन फॉर दिस पे स्केल इफ यू हैव 3 साल का एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन जो है पुणे मेट्रो अगेन रेल प्रोजेक्ट, 5 वैकेंसी है, इसमें भी आईटीआई के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, दे कैन अप्लाई, 3 साल का एक्सपीरियंस विद द सेम क्राइटेरिया। सीनियर टेक्नीशियन का मैसन का जो वैकेंसी है इसमें 5, आईटीआई आपका मैसन ट्रेड में होना चाहिए सिर्फ, बाकी आपका जो एक्सपीरियंस पैटर्न है वो सेम है। उसके बाद में सीनियर टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकॉम पुणे मेट्रो रेल के लिए 9 वैकेंसीज है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, यस ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस विद द लेवल 4 या फिर ये पे स्केल के हिसाब से, जैसे कि ओबीसी के लिए 2 है, ओपन के लिए 7, तो 40 और 43। सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसका जो है आपका होना चाहिए
जो क्वालिफिकेशन वो आईटी या फिटर ट्रेड। ओके, अलग अलग कास्ट के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे वैकेंसी ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने पुटअप की है, तो आप चेक कर लेना। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, लेवल 4, और अगेन पे स्केल। उसके बाद में अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की जो वैकेंसी है, इसका जो है आपका 4 वैकेंसी है। बीकॉम होना चाहिए, फुल टाइम प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। अगर आपका इंटर सी है, ICW है, फुल टाइम MBA फाइनेंस में आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मेट्रो रेल या फिर यही सेक्टर में, PSUs में, तो आप एलिजिबल हो। बाकी आपका जो 1 साल का लेवल 3 में या फिर PSU में ये पे स्केल पे होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ओके, इसका जो है एज क्राइटेरिया 32, 35 और 37 है। ओके, तो ये है टोटल आपका एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सनल वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है। एज लिमिट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, तो ये चीज़ याद रखना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया, पर्सनल इंटरव्यू होंगे, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो कोई रिटर्न टेस्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ऑलरेडी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, आपके जो भी एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में आपका जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका, या फिर मेरिट लिस्ट में आओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल। अप्लाई कैसे करना है, अभी अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में लिंक बताया है। अप्लाई ऑनलाइन, आप जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है। और आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले यस, इसका जो है 400 रुपीज़। ओके, और कोई भी SC ST कैंडिडेट के लिए या फिर वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं है। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है ये 14 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, आपको जो भी सॉफ्ट कॉपीज या कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ओके, सो यस, कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एंड विश टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, विल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी है जो आप एक या दो में भी अप्लाई, 2 से 3 में भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको अलग से फॉर्म भरना है, फीस अलग से भरनी है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके लिए ये विंडो ओपन होगा। इसमें आपको अच्छे से देखना है। आपको मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें लगेगी। आपका स्कैन फोटो, ओके, 300 KB के अंडर। आप फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें एक फोल्डर में रेडी करके रखो ताकि आपको फॉर्म भरने के लिए इजी होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर 300 KB तक। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है वो 300 KB तक। HSC SSC 300 KB। उसके बाद में ITI जो भी आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से आपका वो PDF या फिर JPG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्कैन कॉपी एक सर्विसमैन का होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रेडी करके रखनी है, जैसे कि मैंने फीस का ऑलरेडी बताया आपको। और एप्लीकेंट मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट सिर्फ आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, या फिर आप एप्लीकेशन जब आपका कंप्लीट सबमिट हो जाएगा तो याद रखना कि आपको वो अपने पास रखना है। ओके, ये स्टेप्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं तो आपको फॉलो करना है। जब आप ये पूरा रेडी हो जाएगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। खैर, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको सिर्फ जाके क्लिक करना है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो 2 लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन में। एक आपका मेन नोटिफिकेशन का है जो ये है, और दूसरा आपका यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का PDF का जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आपको ये चैनल पे दे दूंगा, तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। और अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी शेयर करो। बहुत सारे और रिक्रूटमेंट्स भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए, तो जाके चेक करो, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।